Hello, students. I am again here to continue the topic Determinants of Personality. Under this topic, I have already discussed about heredity as a determinant of personality, and in continuation to that, today I will discuss about environment as a determinant of personality. पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी वंशानुक्रम की व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में, और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में वातावरण की। वातावरण या पर्यावरणीय कारक अथवा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कुछ इस तरह से बांटा गया है। पहला फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक वातावरण, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक वातावरण। इसके अंतर्गत आते हैं होम इन्वायरमेंट यानी घर या परिवार का वातावरण, स्कूल इन्वायरमेंट यानी विद्यालय का वातावरण, सराउंडिंग नेबरहुड इन्वायरमेंट यानी आस पड़ोस का वातावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट यानी सांस्कृतिक वातावरण, एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी आर्थिक वातावरण। आइए अब हम एक एक कर इन सभी कारकों की चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। तो पहला है भौतिक वातावरण या फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट मेक्स अ डिफरेंट इम्प्रेशन ऑन द पर्सनैलिटी of residents of different countries and territories. This is the reason that there is a clear difference between the habits, physical features, ways of life, color and health, etc. Thorpe and Smuller have written that although the effects of differences in physical space on personality have so far been little studied, future research may prove that these effects are not baseless. भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशों और प्रदेशों के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। यही कारण है कि मरुस्थल में निवास करने वाले अरब और हिमाच्छादित टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो लोगों की आदतों, शारीरिक बनावटों, जीवन की विधियों, रंग और स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट अंतर मिलता है। थॉर्प एवं स्मूलर ने लिखा है, यद्यपि भौतिक स्थानों के अंतरों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसंधान यह सिद्ध कर सकते हैं कि ये प्रभाव आधारहीन नहीं है। The next one is social determinants or social factors. Child is a human animal at birth. He knows neither to speak nor to wear clothes. He has neither ideal nor does he know how to behave in any way. But by being in contact with the social environment, it gradually changes. He gets many things from society, like his language, way of living, mode of eating and drinking, patterns of dealing with others, religious and moral considerations. Thus, society forms his personality. According to Garrett, from the time of birth, the personality of a child is created and changed by the society in which he lives. Social factors includes the following. सामाजिक कारक। बालक जन्म के समय मानव पशु होता है। उसे ना बोलना आता है और ना ही कपड़े पहनना। उसका ना आदर्श होता है और ना वह किसी प्रकार का व्यवहार करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहकर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की विधि, दूसरों के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान, धार्मिक एवं नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से प्राप्त होती है। इस प्रकार समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गैरेट महोदय के अनुसार
जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है निर्मित और परिवर्तित किया जाता है। सोशल फैक्टर या सामाजिक कारक के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है होम और फैमिली एनवायरनमेंट। द टास्क ऑफ बिल्डिंग पर्सनालिटी begins in the family. If the child gets an atmosphere of love, security, and freedom in the family, then he develops qualities of courage, independence, and self reliance, etc. On the contrary, if he treated harshly and scolded and reprimanded for trivial matters, he becomes cowardly and unstable. The good or low economic and social status of the family also has an impact on one's personality. As Thorpe and Smuller wrote, the family gives the child such experiences which determines the direction of the development of his personality to a much greater extent. घर या परिवार का वातावरण। परिवार व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार में ही आरंभ होता है। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत यदि उसके प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है और उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटा और फटकारा जाता है तो वह कायर और असत्यभाषी बन जाता है। परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि थॉर्प एवं स्मूलर ने लिखा है, परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को बहुत अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं। सामाजिक कारकों के अंतर्गत नेक्स्ट वन इज स्कूल एनवायरनमेंट। All the things in the school have a direct or indirect effect on the development of personality. For example, curriculum, discipline, teacher-student relations, student-student relations, sports, etc. It is the unshakable belief of many psychologists that formal curriculum, strict discipline, love, and sympathy, the mutual animosity between teacher and students will definitely frustrate and distort the personality. In Crow and Crow's words, the impact of school experiences on a child's developing personality is more than what some teachers think. विद्यालय का वातावरण व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सभी बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र छात्र संबंध, खेलकूद आदि। अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और सहानुभूति, शिक्षक एवं छात्रों के पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। क्रो एवं क्रो के शब्दों में बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव उससे कहीं अधिक पड़ता है जितना कि कुछ शिक्षकों का विचार है। सामाजिक कारकों में विद्यालय के वातावरण के बाद आता है आस पड़ोस का वातावरण, यानी सराउंडिंग और नेबरहुड एनवायरनमेंट। Children can be easily influenced if they live in crime-ridden neighborhood to develop certain behavior that suit that environment. Calm, quiet, and cultured neighborhoods have calming effects on individuals' personalities. आस पड़ोस का वातावरण। यदि बच्चे अपराधग्रस्त पड़ोस में रहते हैं तो वे आसानी से उस वातावरण से प्रभावित होते हैं तथा वे उस वातावरण के अनुरूप ही कुछ व्यवहार विकसित कर सकते हैं। शांत और सुसंस्कृत पड़ोस के व्यक्ति के व्यक्तित्व पर शांत प्रभाव पड़ता है और वे शांत और सुसंस्कृत ही होते हैं।
The next point under the environmental factor is cultural environment. Culture determines one's nature. Each culture has its own beliefs, customs, ways of living, rituals, etc. According to the culture in which a person is born and brought up, the nature of his personality is decided. In this way, his personality gets an indelible impression of his culture. Culture also contributes to personality development. Culture is a broad term which means the customs of the society, habits, traditions, way of living, modalities, etc. Every society has a special culture which affects the person in some way or the other. The society forms the personality. According to Boring, Langfield, and Wild, the culture in which a personality is brought up has the most widespread influence on its personality traits. सांस्कृतिक कारक समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां, धर्म कर्म आदि होते हैं। मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसमें उसका लालन पालन होता है। उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित होता है अथवा निश्चित होता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी संस्कृति की अमिट छाप लग जाती है। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का भी योगदान होता है। संस्कृति का एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाज, आदतें, परंपराओं, रहन सहन, तौर तरीके आदि होता है। प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। संस्कृति से व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में प्रभावपूर्ण परिवर्तन होते हैं। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का लालन पालन होता है उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। The next point under environmental factor is economic factor. The economic condition of the family has a great influence in the formation of personality properties. Due to poor economic condition, there is a bad effect on the development of personality, and the construction of modesty and the condition of mismanagement is created in the personality. And development of personality qualities easily fosters if the economic condition of the family is favorable and strong, but not every time it happens. Many times the opposite results are also seen. आर्थिक कारक व्यक्तित्व के शील गुणों के निर्माण में परिवार की आर्थिक स्थिति का काफी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से व्यक्तित्व के विकास तथा शील गुणों के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्तित्व में कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि आर्थिक स्थिति अनुकूल व सुदृढ़ होने पर व्यक्तित्व के गुणों का विकास आसानी से होता है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार इसके उलट यानी विपरीत परिणाम भी देखे जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आने वाले फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सांस्कृतिक वातावरण एवं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक वातावरण के अलावा भी अन्य ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उन अन्य कारकों में शामिल हैं पहला, बीइंग द ओनली चाइल्ड इन द ग्रुप एंड फैमिली यानी समूह और परिवार की इकलौती संतान होना। दूसरा, फिजिकल एंड मेंटल डिफेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष। तीसरा, इमोशनल इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ लव ड्यू टू मदर्स डेथ संवेगात्मक असंतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव।
चौथा, फेयर, सिनेमा, रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल आदि। और लास्ट है स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ एंड सोशल स्टेटस, दैट इज जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां और सामाजिक स्थिति। इन्वायरमेंटल फैक्टर या पर्यावरणीय कारकों की बिंदुओं की चर्चा करने के पश्चात निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि एज कंक्लूजन वी कैन से दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फैक्टर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डज मैटर. The actual conditions of personality development can be estimated only by studying the overall form of this effect. While doing this, it is necessary to pay special attention to the fact that the most powerful factor influencing personality is environmental. In this regard, the idea of Thorpe and Smuller is noteworthy. The physical, cultural, and social environment all these work so effectively in the formation of personality that personality cannot be separated from the things that surround it. यानी निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के समग्र रूप का अध्ययन करके ही व्यक्तित्व के विकास की वास्तविक परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा करते समय इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली कारक पर्यावरण संबंधी हैं। इस संबंध में थॉर्प एवं स्मलर का विचार उल्लेखनीय है। भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण व्यक्तित्व के निर्माण में इतना प्रभावशाली कार्य करते हैं कि व्यक्तित्व को उसके आवृत रखने वाली बातों से पृथक नहीं किया जा सकता है। So students, this is all about determinants of personality. Stay safe and healthy. Have a nice day.